Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम देखने वाले हैं what are the different ways to say I am tired। अब ये एक ऐसा बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में बिकॉज अगर हमें थोड़ा सा भी काम मिल जाता है वो हमारा स्कूल रिलेटेड हो, कॉलेज रिलेटेड हो, ऑफिस रिलेटेड हो, हम हमेशा यही बोलते हैं अरे बाप रे, मतलब आपने आधा घंटा वो काम किया एंड देन यू आर लाइक ओ माई गॉड आई एम टायर्ड, राइट। तो ये जो एक पर्टिकुलर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख पा रहे हो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सीरियसली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड इफ़ वी नो द डिफरेंट वेज कि हम जिस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट आई एम टायर्ड और वी आर टायर्ड देन वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज जो कि हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं टू रिप्लेस आई एम टायर्ड कंप्लीटली, ठीक है। यानी अगर आप आई एम टायर्ड बोल रहे हो तो उसको पूरी तरीके से रिप्लेस करने के लिए क्या अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो हम देखने वाले हैं इन दिस वीडियो। उनके हम देखेंगे मीनिंग्स एंड ऑल्सो द सेंटेंस यानी उनको यूज कैसे करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर इन टुडेज वीडियो। नाउ वन थिंग इज फॉर श्योर कि भाई ये जो जितने भी हम फ्रेजेस अभी पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ज़रूरी नहीं है आप हमेशा फॉर्मल में ही यूज़ करो, फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में, ठीक है। और जैसे ही हम डिस्कस करेंगे बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये तो मैं फॉर्मल में नहीं बोल सकता। कैसे डिसाइड करना है कि आप फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में इसको यूज़ करोगे या नहीं, मैंने पहले भी बताया है इन वन ऑफ द वीडियोस कि आप बस इतना सोचो कि अगर मेरे पास कोई भी वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, अगर मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ विथ माई प्रिंसिपल, टीचर, बॉस, देन डेफिनेटली वो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में मैं यूज़ कर पाऊंगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो नहीं बोल सकता हूँ, सिर्फ फ्रेंड्स में बोल पाऊंगा या फिर अपने भाई बहन से बोल पाऊंगा, देन डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन का ही पार्ट होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यू कैन गो फॉर इंस्टेड ऑफ जस्ट रिपीटिंग द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज आई एम टायर्ड। तो सबसे पहला जो तरीका है दैट इज आई एम एग्जॉस्टेड। अब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है एग्जॉस्टेड ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। जब मैं शायद आपको बता रही थी कि इंस्टेड ऑफ वेरी हम क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक वेरी टायर्ड को आप एग्जॉस्टेड बोल सकते हो, राइट। तो ऐसे ही आज हम देखने वाले हैं कि भाई आप आई एम टायर्ड की जगह आई एम एग्जॉस्टेड का यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली जिसका मीनिंग क्या होगा, वेरी टायर्ड, बिकॉज हम वही तो देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलना चाह रहे हो आई एम टायर्ड आप बोल सकते हो आई एम exhausted. So I am exhausted but I have to complete the project. For example आपके फ्रेंड आए हैं घर पे, ठीक है, या फिर आपके कोलीग ने, एम्प्लॉय जो भी आपके साथ काम करते हैं, उनने आपको बोला कि हे यू लुक टायर्ड, व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड टेक रेस्ट, ओ यू डोंट लुक गुड और यू डोंट लुक लाइक एनर्जाइज, आई फील यू शुड गो एंड यू नो टेक सम रेस्ट। तो आप बोल सकते हो या आई एम एग्जॉस्टेड बट व्हाट टू डू, आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एनी हाउ। तो यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ यू नो आप वही चीज़ रिपीट करो कि येस आई एम टायर्ड या आई एम टायर्ड जो कि हर कोई यूज़ करता है, आप बोल सकते हो आई एम एग्जॉस्टेड बट आई हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वैसे ही कोई बोल सकता है लाइक अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, somebody कैन टेल यू कि यू लुक टायर्ड एंड आई डोंट थिंक यू शुड प्रैक्टिस टुडे, यू शुड गो होम टेक रेस्ट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो या डेफिनेटली आई एम एग्जॉस्टेड बट आई नो आई हैव टू विन दिस मैच सो आई नीड टू प्रैक्टिस एनी हाउ। तो यहाँ पर जब आप आई एम टायर्ड का यूज़ करना चाहते हो वहाँ आप डेफिनेटली आई एम एग्जॉस्टेड बोल सकते हो बिकॉज ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इट्स अ वर्ड जो कि पता तो होता है बट मेनी पीपल डोंट यूज इट, ठीक है। सो यू शुड गो फॉर इट इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड टायर्ड, आप क्या बोलोगे, एग्जॉस्टेड, डन। अब जरूरी नहीं है कि हमें आई एम ही बोलना है, बिकॉज मैं आई एम टायर्ड की जगह बता रही हूँ, इसीलिए हम हर जो भी वर्ड देखेंगे वो आई एम से जुड़ा हुआ है। बट यह आप सामने वाले को भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले जो भी सेंटेंसेस बोले उसमें बिगनिंग में मैंने क्या बोला, यू लुक टायर्ड, राइट। वैसे ही आप बोल सकते हो हे यू लुक एग्जॉस्टेड, व्हाई डोंट यू टेक सम रेस्ट। तो यहाँ पर आई एम एग्जॉस्टेड बोलने की ही ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है, आप सामने वाले को भी बोल सकते हो दैट यू लुक एग्जॉस्टेड, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई एम वॉर्न आउट। अब ये जो WORN वॉर्न आउट है ना, ये ज़्यादातर अगर आप मीनिंग देखोगे तो उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जिसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया है, अब वो चीज़ें यूज़ करने लायक नहीं बची। फॉर एग्जांपल कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग की बात कर लो और अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है, अब उसकी हालत ख़राब है उस चीज़ की, अब आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, दैट टाइम भी हम बोलते हैं कि भाई दैट इज़ अ वॉर्न आउट थिंग।
बट अगर आप बोलना चाह रहे हो कि आप थक गए हो, देन टू यू कैन यूज आई एम वर्न आउट। सो एक्सट्रीमली टायर्ड या एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब अभी हमने सुना ही, ठीक है। सो एक्सट्रीमली टायर्ड हो, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, देर इज नो एनर्जी लेफ्ट, देन डेफिनेटली आप बोल सकते हो आई एम वर्न आउट। फॉर एग्जाम्पल, I was studying all night and now I'm worn out. किसी ने बोला what happened, or you don't look like nice, or you don't look well today, what happened? You can tell the reason that I was studying all night and as a result I could not sleep, so I am worn out. या फिर आप बोल सकते हो I am tired, right? वही चीज़ बोलते हैं आप, बट अब पता चल गया है, you can use a worn out. Now definitely this is something जो आप अपने friends या फिर बहुत क्लोज्ड वंस जो होते हैं उनके साथ यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट्स लाइक स्लाइटली इनफॉर्मल, इट्स नॉट फॉर्मल, ठीक है। तो आप इसको कब यूज़ करोगे? ऑब्वियसली इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वॉज स्टडिंग ऑल नाइट एंड आई कुड नॉट स्लीप, एज अ रिजल्ट आई एम टायर्ड, आप बोल सकते हो आई एम वर्न आउट, ठीक है। अब आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, एक तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है। अगर फिर भी हमको कोई और इंस्टेंस लेना है, यू कैन जस्ट से that I have a match next week and I have been practicing day and night for it, but now I feel I am worn out, ठीक है, यानी कि I am tired। तो आपको जहाँ पे भी यूज़ करना, ऑब्वियसली I am tired की जगह बहुत अच्छे से रिप्लेस कर सकते हो I am worn out से। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज I am tired out, ठीक है। सिर्फ टायर्ड नहीं, टायर्ड आउट भी यूज़ किया जाता है। तो आप अगर आई एम टायर्ड बोलने की हैबिट हो गई तो एक वर्ड आउट ही तो जोड़ना है उसमें, सो यू कैन गो फॉर दिस। सो दिस मीन्स अगेन एक्सट्रीमली टायर्ड। अब देखो जितने भी हम मीनिंग्स देखेंगे उन सबका मतलब तो यही निकलने वाला है, तभी तो हम यूज़ कर रहे हैं ना इनको इंस्टेड ऑफ आई एम टायर्ड। सो आई एम टायर्ड आउट का भी सेम ही मीनिंग है। यूज़ कैसे करोगे? आई एम टायर्ड आउट आफ्टर दैट लॉन्ग वॉक। Somebody said, what happened? Why are you like sitting at one place? Why don't you have fun? तो आप बोल सकते हो, oh my God, after that long walk, I am tired out. यानी कि इतना लंबा हम लोग चले हैं, इतनी बड़ी वॉक करी है हमने, तो उसकी वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ या मैं टायर्ड हूँ, ठीक है। और भी कोई तरीका अगर आपको यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गिव एन इंस्टेंस लाइक yes, last night we had a party at our home and we were not able to sleep till 4 a.m. in the morning and now I feel I am tired out, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ भी बोलना है जहाँ पर एग्जाम्पल देना है where you want to say that I am tired, आप definitely I am tired out को भी ऑप्ट कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज I am on my last legs। सुनने में कितना अजीब लगता है, राइट? मतलब मैं अपने आखिरी पाँव पे हूँ। इसका मतलब होता है यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हो, इतने थक गए हो। तब आप बोल सकते हो आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। अब देखो कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, लाइक कुछ का मीनिंग होगा व्हेन यू आर लाइक अबाउट टू डाई, ठीक है, व्हेन समबडी इज अबाउट टू डाई, तब भी हम यूज़ करते हैं कुछ फ्रेजेस को। बट टायर्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है कुछ फ्रेजेस को। सम आर लाइक स्लैंग, सम आर लाइक वेरी इनफॉर्मल वंस, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, बट डेफिनेटली इनको आप आई एम टायर्ड से रिप्लेस ज़रूर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या तरीका है? आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, नाउ इट्स लाइक द लास्ट थिंग, इसके बाद आपसे कुछ नहीं होगा, यू रियली वॉन्ट टू टेक रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन वॉकिंग ऑल डे टू फाइंड अ हाउस ऑन रेंट। I am on my last legs and can walk no longer। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि भाई हम कब से, सुबह से या फिर हम बहुत टाइम से घर ढूंढ रहे हैं रेंट पे लेने के लिए, बट इतना ज़्यादा हमने वॉक कर लिया है that I feel I am on my last legs, अब मैं आगे और नहीं चल पाऊंगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स का मतलब क्या है कि अब आप और ज़्यादा वॉक नहीं कर पाओगे। सो जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी थी वो करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बची है, तब आप बोल सकते हो आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। मतलब ये बिल्कुल अल्टीमेट था, नाउ आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट, बिल्कुल भी चार्ज अप फील नहीं कर रहा हूँ मैं, एंड आई रियली वॉन्ट टू लाइक स्टॉप, तो मुझे रेस्ट लेना है, ठीक है। तब आप बोल सकते हो आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। देन यू कैन से tomorrow is my last exam and I have been preparing for my exams day and night from last month, but now I feel I'm on my last legs, ठीक है। इसका मतलब भाई इतने एक महीने से मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, रात दिन लगा हुआ हूँ, कल फाइनली मेरा लास्ट एग्जाम है और अब मुझे लगता है नाउ आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स, यानी आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, तो अब मैं बिल्कुल रेस्ट करने वाला हूँ आफ्टर माई एग्जाम एंड्स। सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस पर्टिकुलर फ्रेज। डन, ऑल राइट। Next one is I am beat. Now this sounds a little bit मतलब
समझ नहीं आ रहा, मतलब आई एम टायर्ड की जगह किधर से यूज़ हो गया, बट ये एक इनफॉर्मल वे है, एक्सट्रीमली इनफॉर्मल वे है जो आप आई एम टायर्ड की जगह ज़रूर यूज़ कर सकते हो. सो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इज समथिंग विच मीन्स आई एम बीट, यानी पूरी तरीके से एनर्जी गॉन. ठीक है, डाटा बाय बाय हो गया है एनर्जी को, एंड नाउ यू कैन नो मोर डू एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, आई एम बीट एंड गोइंग टू बेड नाउ. Now you want to tell कि भाई मैं पूरे टाइम से बहुत सारा काम कर रहा हूँ, like I have been working too hard for something, maybe office project, maybe school project, maybe you had like renovation of the house going on, कुछ भी. ठीक है, तो आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, have been working too hard, and then you want to tell I am beat, यानी I am extremely tired and right now अब मुझे सोने जाना है, I'm going to bed now. ठीक है, अब यहाँ पर भी going to bed now की जगह आप बोल सकते हो I'm going to hit the sack, जो कि मैंने पढ़ा दिया है. ठीक है, इन वन ऑफ द वीडियोज. तो हिट द सैक का मतलब क्या होता है, वेन यू आर टायर्ड या फिर यू आर स्लीपी और अब आप जाके सोना चाहते हो, तो देयर सैक वर्ड इज समथिंग जो कि बेड के लिए हम यूज करते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली काइंड ऑफ यू नो मॉडिफाई. अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हो डिफरेंट वेज, तो कोशिश किया करो कि ये जो सेंटेंसेस भी हम फॉर्म करें इसमें उन वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करो, ट्राई टू मॉडिफाई देम सो दैट प्रैक्टिस होती रहे. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट लाइक दिस, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, आई एम बीट एंड नाउ आई एम गोइंग टू हिट द सैक, यानी नाउ आई एम गोइंग टू बेड. ठीक है, सो आई एम बीट क्या है, सबसे पहली बात तो डिस्क्लेमर भाई बड़ा बड़ा अक्षरों में कि ये सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करोगे. एक तो देखो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, तो समझ ही नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहा है भाई ये पर्सन, क्या हो गया इसको, तबीयत तबीयत ठीक है. और दूसरी बात, फॉर्मल में मत बोलना, नहीं तो तबीयत डेफिनेटली खराब होने वाली है आपकी, बिकॉज यू कैन नॉट यूज दिस इन योर फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस. सो आई एम बीट क्या है भाई, एक्सट्रीमली टायर्ड का एक और वे, आई एम टायर्ड का एक और वे, बट येस सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में. डन, ऑलराइट. Next one is I am deadbeat. Now I am beat मतलब extremely tired, I am deadbeat मतलब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, like you cannot even stand, you cannot even think of working anymore. So completely you are exhausted, that time you can go for I am deadbeat. और वैसे भी कई बार अगर आपने सुना हो लाइक मूवीज़ वगैरह में या जनरली भी कुछ अगर आप इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस देखना पसंद करते हो, देन डेफिनेटली वहाँ पर अगर कोई थक जाता है, लाइक इफ द पर्सन इज डन, मे बी मेंटली एग्जॉस्टेड, मे बी फिजिकली एग्जॉस्टेड, तब वो बोलते हैं लाइक आई एम डेड. अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया हूँ, इसका मतलब होता है कि अब बस हो गया, अब ताकत ही नहीं है, लाइक आई एम लाइक एक डेड बॉडी सॉर्ट ऑफ, जिसमें कोई जान नहीं बची है, एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर. तो जब भी आप यू नो बहुत ज़्यादा थक गए हो, दैट टाइम ऑल्सो पीपल यूज आई एम डेड. ठीक है, जो कि अगेन इनफॉर्मल है, अलग ही समझ आ रहा है. और वैसे ही कुछ आई एम डेड बीट है, जिसका मतलब यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट गो टू बेड, आई एम डेड बीट. अब किसी ने बोला लाइक मे बी यू हैड अ पार्टी इन योर हाउस, मे बी कोई फेस्टिविटीज़ है या फिर कोई मैरिज फंक्शन है, मैरिज फंक्शन ले लेते हैं, उसमें तो भाई बैंड बज जाती है, राइट. तो सपोज अगर घर में मैरिज फंक्शन है आपके यहाँ पर एंड एवरीबडी इज़ अवेक लाइक 4 बजे से फ्रॉम मॉर्निंग, और अभी भी नेक्स्ट डे के बिल्कुल 2-3 बज रहे हैं, सो यू कैन नॉट लाइक स्टे अवेक फॉर सो लॉन्ग एंड नाउ यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. अब आंखें बंद हो रही हैं, बिल्कुल ताकत नहीं बची है, एंड यू रियली वांट टू स्लीप. तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम डेड बीट. क्यों, बिकॉज यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. नाउ देयर इज नो मोर एनर्जी लेफ्ट टू डू एनीथिंग एल्स. तब भी आप यूज कर सकते हो आई एम डेड बीट. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज आई एम डन इन. ठीक है, आई एम डन नहीं बोला, उसके अलग मीनिंग है, आई एम डन इन बोला है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्लासरूम में टीचर्स आपको कोई क्वेश्चन देती हैं एंड शी इज़ लाइक कि अब मैं तुम लोग को 2 मिनट्स दे रही हूँ, ठीक है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, हम आंसर कर ले, तो हम यही बोलते हैं ना मैम आई एम डन, राइट. तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्वेश्चन कर लिया है. देन सेकेंड जो वे होता है आई एम डन का जो मीनिंग है वो है लाइक अब आप आगे कुछ भी नहीं सोचना चाह रहे हो उस पॉइंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप थक गए हो उस पॉइंट को समझा के किसी पर्सन को, सो यू आर लाइक नाउ आई एम डन, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू. तो वो होता है आई एम डन. ठीक है, उसके 2 मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आई एम डन इन की. ठीक है, आई एम डन इन यूज होता है टू टायर्ड टू डू एनी मोर, एग्जॉस्टेड एंड इन नीड ऑफ रेस्ट. यानी अब आप में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है कि आप कुछ और कर पाओ, लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग. इतना ज़्यादा आप थक गए हो कि अब सिर्फ और सिर्फ आपको रेस्ट करना है. तब आप बोल सकते हो आई एम डन इन, लाइक आई एम tired, I am completely exhausted. For example, can you complete the rest of the work I am done in? फॉर एग्जाम्पल घर में चल रहा है रेनोवेशन एंड एवरीबडी अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं एंड समबडी इज़ देयर लाइक आप ही हो एंड यू आर बीन वर्किंग लाइक फ्रॉम
अ लॉन्ग टाइम, यू हैव बीन वर्किंग सॉरी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो आप बोल सकते हो कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है एंड नाउ आई एम डन इन, सो कैन यू प्लीज कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। यानी आप एक तरीके से सामने वाले को बता रहे हो कि भाई अब मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं बची है, अब मुझे रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, तो जो भी बाकी का काम है क्या तुम वो कंप्लीट कर दोगे। सो देयर यू कैन यूज आई एम डन इन, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई एम वैक्ड। नाउ दिस इज अगेन मतलब बड़ा कूल साउंड करता है, ठीक है ये तरीका, एंड अगर कूल साउंड कर रहा है तो इनफॉर्मल ही होगा, राइट। सो आई एम वैक्ड का मतलब होता है वेरी टायर्ड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, जो कि मीनिंग ऑब्वियसली हर एक वर्ड का होगा ही होगा, ऑब्वियस है तभी पढ़ रहे हैं। सो अगर आपको बोलना है आई एम टायर्ड और आप चाहते हो एक कूल तरीका यूज करना टू टेल दैट, आप बोल सकते हो आई एम वैक्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वैक्ड। इफ यू वेंट टू समबडीज हाउस, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड के घर गए हो या अपने कुलीग के घर गए हो एंड दैट पर्सन इज लाइक ओके व्हाट्स अप, हाउ आर यू, एंड यू आर लाइक फर्स्ट जस्ट गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई एम वैक्ड, यानी पहले मुझे तो सबसे पहले पानी पिला दो क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ, एंड देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन, पानी वानी पी लो, एंड देन यू कैन बी लाइक because dude your house was so far away that I could not find it easily and I was walking so long, completely I was tired, तब आप बोल सकते हो I am whacked, ठीक है। तो आपको जब भी कुछ ऐसे बोलना है that you are completely exhausted, extremely tired, तब आप यूज कर सकते हो I am whacked का, बट ये ध्यान में रखना है क्योंकि बड़ा कूल है साउंड करने में, देन डेफिनेटली आप इसे फॉर्मल में यूज नहीं करोगे, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई एम स्लीपी। अब जब भी हम थक जाते हैं घर के काम से, प्रोजेक्ट है हमारा स्कूल का या हमारा कॉलेज का कुछ काम है, डेफिनेटली थक गए हो तो उसका मेन जो आपको नेक्स्ट स्टेप चाहिए होती है वो होती है कि भाई बस अब सोने को मिल जाए, राइट। सो व्हेन यू आर टायर्ड यू फील स्लीपी, तो आई एम स्लीपी भी एक तरीका होता है बताने का कि यू आर टायर्ड and want to sleep, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्लीपी नाउ एंड कैन नॉट रीड अ मोर। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, और वैसे भी पढ़ाई का तो ऐसे कि आप बुक खोलो नींद आ जाती है बढ़िया सी, राइट, 5-10 मिनट में ही आपको नींद आ जाती है, बट वो तरीका नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। व्हेन यू आर लाइक आप बहुत टाइम से रीड कर रहे हो, बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हो या बहुत टाइम से काम कर रहे हो ऑन योर लैपटॉप, तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, आंखें थक गई हैं, सो ऑब्वियसली आपको नींद आने लगती है। सो फॉर टेलिंग कि बिकॉज आप टायर्ड हो एंड यू वॉन्ट टू स्लीप, आप बोल सकते हो आई एम स्लीपी, ठीक है। सो एक तो तरीका यही है आई एम स्लीपी नाउ एंड कैन नॉट रीड मोर, और एल्स यू कैन जस्ट काइंड ऑफ थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, एंड यू कैन rephrase it like this that I cannot read anymore because I have been doing this from last 5 hours and now I am sleepy, ठीक है। इसका मतलब कि बिकॉज 5 घंटे से भाई पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली थक गए हो इसीलिए नींद आ रही है, सो यू कैन गो फॉर आई एम स्लीपी जब आप टायर्ड हो एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वॉन्ट टू गो टू बेड, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई एम knackered। नाउ दिस ऑल्सो मीन्स वेरी टायर्ड, तो एक आई एम वैक्ड तो एक अलग तरीका पता ही चल गया, राइट। उसी तरीके से आई एम knackered का मतलब भी होता है यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई एम टू knackered टू गो आउट एंड ईट समथिंग। अब आप यहाँ ये मत बोला मैम आपने वहाँ तो आई एम knackered बोला या टू knackered लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट आप कितना एक्सट्रीमनेस बताना चाहते हो, आप कितनी लेवल बताना चाहते हो, कितना थक गए हो, सो यू कैन गो फॉर 2 वर्ड ऑल्सो, कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन इवन रिमूव इट आई एम knackered टू गो आउट एंड ईट समथिंग, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो और इस वजह से आप बाहर जाके खाना, बाहर जाना, देन उसके लिए रेडी होना, देन बाहर जाना, देन कोई जगह ढूंढना, देन वहाँ पे खाना खाना, यू आर नॉट इन अ मूड एंड ऑल्सो यू आर नॉट दैट चार्ज्ड अप कि आप जा पाओ, सो यू कैन यूज दिस आई एम टू knackered टू गो आउट एंड ईट something, and then if somebody is like आपसे reason पूछ रहे हैं then you can go ahead with it because I have been working day and night from past 1 week because I had a very important meeting today and we were so busy that I did not even get a time to take rest for even 5 minutes, so I don't think I'm going out because I'm too knackered, ठीक है। इतना मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, बट अगर आपको एक्सप्लेन करना है यू कैन गो फॉर इट, बस वही आई एम टायर्ड की जगह ना ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करो बिकॉज ऑब्वियसली इससे क्या होगा, देखो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे वर्ड्स आपको सिर्फ इंप्रेशन झाड़ने के लिए यूज़ करने हैं, डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो आपका वोकैब इन्हांस करेगा। कितने सारे वर्ड्स हैं जो आपको ऐसे सीखने को मिल जाएंगे जो कि आप ऐसे इंडिविजुअली बिल्कुल ऐसे लिस्ट बना के याद करोगे ना, कभी नहीं होने वाला, ठीक है। सो आई एम टायर्ड या वेरी टायर्ड की जगह यू कैन गो फॉर आई एम knackered, डन, ऑलराइट।
नेक्स्ट इज आई एम बुश्ड. दिस ऑल्सो मीन्स वेरी टायर्ड. अब बुश्ड का मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई हम कहाँ बुशेज में पहुँच गए, बिल्कुल हम घास फूस की बात करने लगे. नहीं, हम बात करें यहाँ पर आई एम बुश्ड विच इज़ अनदर वे to say that you or I am very tired. So after exercising for 2 hours I am bushed. अब जैसे आप जिम वगैरह जा रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज करते हो ऐसी जनरली, जो कि आई डोंट थिंक पता नहीं कितने लोग करते होंगे, यू शुड डू इट. बट सो इफ़ यू आर लाइक कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो 2 घंटे हो गए, तो उसके बाद तो भाई हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है. सो यू कैन यूज़ इट लाइक दिस, आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours आई एम बुश्ड. यानी एक्सरसाइज करने के बाद, वो भी 2 घंटे के बाद, मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ. सो आई एम बुश्ड. सिमिलरली यू कैन यूज समथिंग सम अदर वे, ऑब्वियसली इन फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, ना कि फॉर्मल, बिकॉज अलग ही समझ आ रहा है. आई एम बुश्ड मतलब थोड़ी बोल पाएंगे बॉस के सामने या टीचर या प्रिंसिपल के सामने, बिकॉज दिस इज अ इनफॉर्मल वे. क्लियर? तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि आप बोल सकते हो आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू स्कूल प्रोजेक्ट, और आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम पास्ट 6 hours. ठीक है? एंड नाउ आई एम बुश्ड, यानी आई एम टायर्ड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम डेड ऑन माई फीट. तो हमने ये तो देख लिया, आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स. ठीक है? इसी तरीके से दूसरा क्या वे है, आई एम डेड ऑन माई फीट. यानी अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हो, इसको बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं आप गए हो कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट देखने या कोई भी रिलीजियस प्लेस पे, तो कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ बहुत ज़्यादा स्टेयर्स होती हैं, आपको बहुत वॉक करना पड़ता है, देन फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पहुँचते हो. राइट? तब अगर आप इतना वॉक करते हो, उसके बाद अगर आप थक जाओगे तो आपके पैरों में ताकत नहीं बचती है. आपको लगता है कि बस अब मतलब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बिकॉज पैर में ताकत नहीं है. राइट? सो अगर पैरों में ताकत नहीं, मतलब सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो दैट आई एम डेड ऑन माई फीट, यानी आई हैव नो मोर एनर्जी लेफ्ट टू मूव अहेड. ठीक है? सो एक्सट्रीमली टायर्ड का एक और तरीका है आई एम डेड ऑन माई फीट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्रैक्टिसिंग ऑल डे फॉर द रेस कॉम्पिटिशन and therefore was dead on my feet. भाई रेस का कंपटीशन आ रहा है और मैं पूरा दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम डेड ऑन माई फीट. यानी इतना ज़्यादा रेस है तो ऑब्वियसली भाग रहे हो. राइट? तभी तो प्रैक्टिस हो रही है. सो इतना ज़्यादा भाग लिया है मैंने कि मेरे पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है. सो एक्सट्रीमली टायर्ड या आई एम टायर्ड की जगह बोल सकते हो आई एम डेड ऑन माई फीट. ठीक है? सो ये एक और अच्छा तरीका है और ये आपको पता भी होना चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत से फ्रेजेस हैं विच यू मस्ट नो, बिकॉज दे साउंड वेरी नाइस जब आप इनको यूज़ करते हो. तो सो दिस इज समथिंग जो कि आप बताओगे टू टेल दैट यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स. नाउ ये बहुत ही स्ट्रेंज साउंड करेगा अगर लिटरल मीनिंग पे जाएं. इसका मतलब क्या है, देयर आर फ्यूम्स. ठीक है? और उसके ऊपर यू आर रनिंग. तो मतलब ऐसा नहीं है. इसका मतलब है कंटिन्यू टू वर्क व्हेन यू हैव नो एनर्जी एंड एंथुसियाज्म लेफ्ट. अब अगर आपने मीनिंग पढ़ लिया देन बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस पूरे जो फ्रेज की बात कर रहे हैं हम उससे. क्या बोल रहे हैं, आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स, यानी यू डोंट वांट टू रन, बट बिकॉज फ्यूम्स हैं आप कुछ कर भी नहीं सकते. यू कैन नॉट स्टैंड ऑन इट और आप बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि हाँ ठीक है भाई नहीं चल सकते तो क्या हुआ, लेट्स जस्ट डाई. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. सो रनिंग ऑफ फ्यूम्स का मतलब है कि देयर इज समथिंग विच इज फोर्सिंग यू टू रन, लाइक विच इज फोर्सिंग यू टू मूव अहेड. तो जब आप बोलना चाह रहे हो दैट यू डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू टू वर्क, आप में इतनी एनर्जी नहीं बची, ना ही आपका मूड है, बट यू हैव टू कंटिन्यू टू वर्क बिकॉज ऑफ some maybe emergency, maybe the requirement or something like that. but yes, आप में ना तो एनर्जी है ना ही enthusiasm यानी एनर्जी या एक्साइटमेंट, दोनों ही नहीं है, बट करना पड़ रहा है काम बिकॉज यू हैव टू डू इट. तो इसका मतलब यू आर लाइक वेरी टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, नो एनर्जी लेफ्ट, नो एंथुसियाज्म लेफ्ट, बट फिर भी काम करे जा रहे हो. तो कैसे बोलोगे वहाँ पर? अब आप ये नहीं बोल सकते ना आई एम टायर्ड बट वॉट टू डू, हैव टू वर्क. तो आप वो बोल सकते हो वहाँ पर आई एम रनिंग ऑन fumes. For example, I have been working on my project for 6 hours every day and now I am running on fumes. यानी ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ अपने प्रोजेक्ट में पूरे 6 घंटे काम कर रहा हूँ हर दिन, और इसकी वजह से अब आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स, यानी ऑब्वियसली अभी भी मुझे प्रोजेक्ट पे काम तो करना है, बट देर इज़ नो एनर्जी, देर इज़ नो एंथुसियाज्म दैट इज़ लेफ्ट विद इन मी, जिसकी वजह से मैं काम करूँ, बट करना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. ठीक है? तो वो 6 घंटे जो आप डेली काम कर रहे थे वो बिकॉज आप करना चाहते थे इसलिए कर रहे थे, यू लाइक इट और मे बी यू हैड द एनर्जी बिकॉज यू जस्ट बिगैन इट. एंड अब क्योंकि आप थक चुके हो, नाउ यू आर लाइक एग्जॉस्टेड, तो आप में उतनी एनर्जी नहीं बची, बट
आपको काम करना पड़ेगा, देन यू कैन से आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स, ठीक है। तो हर टाइम पे आई एम टायर्ड बोलोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव द सेम मीनिंग जो आप बोलना चाह रहे हो। यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 6 आवर्स एवरी डे एंड नाउ आई एम टायर्ड, इसका मतलब अब थक गया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब आप आगे करना नहीं चाहते। बट अगर आपको ये बोलना है कि मैं थक गया हूँ बट काम करना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली ज़रूरत है, देन यू कैन गो फॉर आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम फटीग्ड। नाउ दिस वर्ड फटीग्ड इज देयर जब आप टायर्डनेस की बात कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप बोल रहे हो आई एम फटीग्ड, इसका मतलब आई एम टायर्ड। सो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आई एम टू फटीग्ड टू डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल यू नो हर कोई एक दूसरे को काम बांट रहा है, कुछ है कोई प्रोजेक्ट वगैरह एंड समथिंग, और किसी ने आपको बोला सी यू हैव टू लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वर्क एंड यू आर लाइक आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज आई एम टू फटीग्ड, या फिर आई एम टू फटीग्ड टू डू एनीथिंग। इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, और मेरे में इतनी अब ताकत नहीं बची है कि मैं कुछ भी करूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो वही चीज़ है, आई एम फटीग का मतलब भी क्या होता है, टायर्ड। तो एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सबसे लाइक आई गेस आपको सिनोनिम्स के तौर पे मिल ही जाएंगे, सबसे कॉमन वेज है ये टायर्ड की जगह इनको यूज़ करना। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम फ्लैट आउट टायर्ड, यानी आई एम टायर्ड को बोलने का एक मॉडिफाइड रूप है जिसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, फ्लैट आउट। सो आई एम फ्लैट आउट टायर्ड का मतलब कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, लाइक फ्लैट यानी कुछ नहीं बचा, लाइक इट्स लाइक द एंड, अब तो बिल्कुल ताकत नहीं बची है। सो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आई एम फ्लैट आउट tired. For example, I don't want to talk about anything. I am flat out tired. तो मुझे किसी के बारे में भी बात नहीं करनी है, मुझे कोई भी और चीज़ के बारे में बातचीत नहीं करनी है क्योंकि मैं completely exhausted फील कर रहा हूँ। So neither I have the energy nor I have the interest कि मैं किसी के बारे में भी बात करूँ। So when you want to say कि आप completely exhausted हो, maybe physically, maybe mentally, तो आप यूज़ कर सकते हो I am flat out टायर्ड। सपोज व्हेन यू हैड अ मैच टुडे, ठीक है, आप सुबह से 6 बजे से तैयारी कर रहे हो, देन यू हैड अ मैच, आप गए, यू परफॉर्म्ड, यू गाइज हैव वन द कॉम्पिटिशन, इसके बाद यू केम बैक एंड नाउ योर मॉम इज लाइक चलो बिकॉज यू हैव वन द रेस लेट्स गो आउट टू ईट समथिंग। तो आप बोल सकते हो नो मॉम, I'm flat out tired and I really don't want to do anything. Neither I am in a mood to talk about anything. तो आप इतना थक गए हो कि आपको कुछ और नहीं करना है तो आप यूज़ कर सकते हो I am flat out tired. Done? All right. Next is I am running on empty. इसका मतलब कंटिन्यू टू वर्क व्हेन यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट। तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और यहाँ एम्प्टी का मतलब कि जो आपका एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी बार है, उसमें थोड़ी सी भी एनर्जीज नहीं बची है। तो वही चीज़ है कि जब आप बोल रहे हो आई एम रनिंग ऑन एम्प्टी, मतलब आई एम रनिंग ऑन सम, बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ऐसी सिचुएशन में व्हेन यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट। तो आप में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, ज़ीरो एनर्जी बची है, बट फिर भी काम करना पड़ रहा है, सो यू आर डूइंग इट। सो वहाँ पर आप बोल सकते हो आई एम रनिंग ऑन एम्प्टी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव बीन रनिंग ऑन एम्प्टी फॉर 3 days नाउ, यानी आपको ऐसे कोई बोल सकता है what's going on, did you like this job or are you going to switch, so you will be like कि मतलब आई वॉज इन्जॉइंग द वर्क, आई वॉज वेरी हैप्पी टू वर्क है, बट इट्स बीन लाइक लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वर्किंग, जैसे मुझे 6 साल हो गए हैं इस पर्टिकुलर ऑफिस में, बट नाउ फ्रॉम द लास्ट 3 days आई हैव बीन रनिंग ऑन एम्प्टी, यानी लास्ट 3 days से मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची कि मैं कुछ और काम करूँ या उतनी खुशी के साथ काम करूँ, बिकॉज या तो आप में इंटरेस्ट नहीं बचा है, यू आर नॉट एट ऑल एक्साइटेड अबाउट दैट प्लेस, अबाउट दैट वर्क, या फिर आप में इतना काम दे दिया गया है आपको, यू आर सो बर्डन्ड विद द वर्क कि अब आप में ताकत नहीं बची है। सो यू कैन से आई हैव बीन रनिंग ऑन एम्प्टी फॉर 3 days नाउ, 3 दिन से मतलब ऐसा हो रहा है कि मुझ में ताकत नहीं बची बट मैं काम करे जा रहा हूँ। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम वेरी, ठीक है। अब ये जो वर्ड वेरी है ये सिनोनिम की तरह आपको मिल जाएगा टायर्ड की, जब अगर आप सिनोनिम की लिस्ट देखो तो वेरी आपको टर्म मिल जाएगा। सो आई एम वेरी, अगेन आई एम टायर्ड का बहुत डायरेक्ट वे है टू यूज, सो फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। सो इफ समबडी इज लुकिंग वेरी, इसका मतलब सामने वाला अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल थका हुआ, शक्ल पे दिख रहा है कि द पर्सन इज टायर्ड, तो तब भी हम बोल सकते हैं दैट यू लुक वेरी, व्हाट हैपेंड, या आई एम वेरी, मतलब शक्ल पे दिख रहा होगा कि मैं बहुत थक गया हूँ।
So I was very after the long road trip. So somebody is like, what happened, you don't look well. तो आप बोल सकते हो, yeah, I'm very after that long road trip. तो आप बोल सकते हो, it was such a long road trip, I was just sitting in the car doing nothing, so मुझे बहुत मैं थक गया हूँ, like I'm completely exhausted. So I was very. तो very भी एक तरीका है जो आप tired के synonym की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और in the sentences भी यूज़ कर सकते हो जब आपको कुछ और यूज़ करना हो, to tell that you are like tired. Done? All right. नेक्स्ट इज आई एम बोन टायर्ड. बोन मतलब हड्डी, और आई एम बोन टायर्ड का मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब हर एक मेरी बॉडी में जो बोन है, ऐसा कुछ ऐसे रख सकते हो याद रखने के लिए, पढ़ सकते हो इसको कि भाई एक एक बॉडी में जो जितने भी पार्ट्स हैं, एक एक बोन जो है, एवरीथिंग इज टायर्ड. तो मतलब मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है. सो इतनी एक्सट्रीम लेवल की टायर्डनेस के बारे में बताने के लिए यू कैन गो फॉर आई एम बोन टायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई एम बोन टायर्ड आफ्टर माई लॉन्ग डे एट वर्क. So today was a long day. I woke up at 6 a.m. and now it's 9 p.m. in the evening. So it was a long day at work and therefore I am bone tired. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी तरीके से आप बोल सकते हो. इसका मतलब यही है कि इतना काम कर लिया आपने, मे बी कुछ इतना ज़्यादा बहुत बिजी डे था, या फिर सुबह से लगे हुए हो किसी काम में, मे बी कुछ आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रही है, तो आप सुबह से बैठ के रात तक पढ़ ही रहे थे. ठीक है, आपने कुछ और नहीं किया, तो आप बोल सकते हो आई एम बोन टायर्ड आफ्टर माई लॉन्ग डे एट वर्क, आई एम बोन टायर्ड आफ्टर माई बिजी डे टुडे, या फिर इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डे टुडे फॉर मी, सो आई एम बोन टायर्ड. ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे बताने का मतलब बहुत कुछ कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो आप बोल सकते हो आई एम बोन टायर्ड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम ड्रेन्ड. नाउ ड्रेन्ड वर्ड भी आई गेस कभी ना कभी मैंने डिस्कस किया है. सो दिस इज अगेन यूज टू टेल दैट यू आर वेरी टायर्ड. अब दो वर्ड होते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, लाइक वन इज ड्रेन्ड, वन इज ड्रेंच्ड. ड्रेंच्ड वाला होता है जब आप भीग गए हो. ठीक है, ड्रेन्ड होता है जब आपकी एनर्जी इज लाइक ड्रेन्ड आउट, पूरी तरीके से एनर्जी जा चुकी है बॉडी से, यू आर टायर्ड, तब हम यूज करते हैं वर्ड ड्रेन्ड का. सो आफ्टर द लॉन्ग जर्नी आई एम drained. But it was a very long journey and after that I am drained. It was a long day at work, I am drained. Today we went to the stadium but it was like a very long day for me, so I am drained. तो जब भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी पूरी बॉडी से निकल चुकी है, like it has just gone out of your body, then you can go for the word drained to tell that you are very tired. Clear? All right. नेक्स्ट इज आई एम वाइप्ड आउट. वाइप्ड आउट का मतलब कुछ पोछ दिया किसी ने, कुछ नहीं. वाइप्ड आउट का मतलब होता है यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड. ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा बहुत इनफॉर्मल वे है जो कि यूज़ किया जाता है, लाइक दोस्तों वोस्तों में यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर इट लाइक आई एम वाइप्ड आउट, यानी आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, पूरी तरीके से मैं थक गया हूँ. सो आफ्टर दैट 4 माइल रन आई एम कम्प्लीटली वाइप्ड आउट. मतलब आप बिल्कुल इतनी 4 माइल की रन की है आपने, 4 मील की दूरी आपने भाग भाग के तय की है, एंड आपके लिए पहली बार था, मे बी आप नहीं कर सकते थे उतना, सो यू आर लाइक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड. तो आप बोल सकते हो आई एम वाइप्ड आउट. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर दैट 6 आवर्स ऑफ डिस्कशन और 6 आवर्स ऑफ मीटिंग आई एम वाइप्ड आउट. आफ्टर दैट 8 आवर्स ऑफ एनुअल फंक्शन प्रेपरेशन इन माई स्कूल आई एम वाइप्ड आउट. तो वही चीज़ है, आपको बस ये बताना है कि भाई किस वजह से आप पूरी तरीके से थक गए हो, एंड देन यू यूज आई एम टायर्ड की जगह वाइप्ड आउट. डन? ऑल राइट. देन आई एम वाइप्ड आउट का ही एक छोटू सा फॉर्म है, एक वर्ड हटा देते हैं और बोल देते हैं आई एम वाइप. सो इट इज़ अ शॉर्ट फॉर वाइप्ड आउट. तो इधर आप आई एम वाइप्ड आउट भी बोल सकते हो या आई एम वाइप्ड भी बोल सकते हो, दोनों ही इनफॉर्मल हैं. ठीक है, तो इनफॉर्मल में तो इसको कुछ भी यूज़ करो चलेगा दोनों में से. सो इधर बोल सकते हो आई एम वाइप्ड आउट, इधर बोल सकते हो आई एम वाइप्ड, दोनों का ही मतलब सेम है, यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड. सो आई वॉज अवेक टिल लेट लास्ट नाइट, सो आई एम वाइप. सो आई वॉज अवेक लेट, बिल्कुल लास्ट नाइट जो है आई वॉज अवेक लाइक टिल 5 AM. आई कुड हार्डली स्लीप फॉर एन आवर और 2, सो आई एम वाइप. तो मैं रात भर जाग रहा था, लेट नाइट. ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी था और इस वजह से मैं सो भी नहीं पाया, लाइक 1-2 घंटे की नींद हुई है मेरी. सो आई एम वाइप्ड. डन? तो आई एम वाइप्ड क्यों यूज़ कर रहे हो, ये बताने के लिए दैट यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड. इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करोगे, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस. पहले दे दो अपना रीज़न एंड देन यू टेल कि भाई मैं क्यों थक गया हूँ. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम ड्राउजी. नाउ ड्राउजी का मतलब ही क्या होता है, मतलब नींद आ रही है, राइट? सो टायर्ड
एंड स्लीपी। सो व्हेन यू आर टायर्ड, आप थके हुए भी हो और उस वजह से आप स्लीपी भी हो, आपको नींद भी आ रही है, दैट टाइम यू कैन गो फॉर टायर्ड एंड स्लीपी। तो आप क्या बोलोगे? आई एम ड्राउजी। सो आई एम ड्राउजी आफ्टर वर्क एवरी डे। I don't know, after I go home, after my work, I'm not talking about me, ऐसे जनरल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। After I go back home from my office, I am drowsy every day, यानी कि मैं जब भी ऑफिस से घर जाता हूँ डेली, मैं थक जाता हूँ और उसकी वजह से मुझे बहुत नींद आती है। क्लियर? तो आपको जब ये बताना है कि आप थक गए हो और उस वजह से आपको नींद भी बहुत आ रही है, then you can go for I am drowsy. Done? All right. नेक्स्ट इज आई एम फ्राइड। अब इसका मतलब ये नहीं है तेल में तल दिया आपको, नहीं। आई एम फ्राइड का मतलब यू आर एग्जॉस्टेड, परेशान हो गए हो, थक गए हो, कुछ एनर्जी नहीं बची, बिल्कुल एंथुसियाज्म नहीं बचा, मेंटली भी यू आर एग्जॉस्टेड, फिजिकली भी यू आर एग्जॉस्टेड, तब आप बोल सकते हो आई एम फ्राइड, मतलब मैं पक गया हूँ। ठीक है? सो जब आप ऐसे बोलना चाहते हो आई एम पक गया हूँ, मतलब मैं पक गया हूँ, तब हम ऐसे बोलते हैं कि जब आप बोर हो गए हो किसी चीज़ से या फिर आप परेशान हो गए हो सामने वाले की वही बात सुन सुनकर। बट व्हेन यू आर लाइक आप कुछ काम कर रहे हो उसकी वजह से आप थक गए हो, मतलब कुछ एनर्जी नहीं बची, कुछ नहीं करना आपको, तभी तो बोलते हैं ना हम कि मतलब अब मैं पक गया हूँ, मुझे नहीं करना है काम, राइट? सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन से आई एम फ्राइड, जिसका मतलब वही है भाई एग्जॉस्टेड एंड वर्न आउट। सो आई हैव जस्ट कम फ्रॉम अ मीटिंग एंड आई एम रियली फ्राइड। मे बी somebody came to say hello, कोई भी नाम ले लेते हैं, मे बी hello Sunita, how are you, and you are like, see I have just come out from a meeting and it was not at all a good experience for me, I am fried out right now। तो इसका मतलब आप सामने वाले को बता रहे हो कि भाई ऐसी मीटिंग थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया और मैं कम्प्लीटली टायर्ड हूँ, आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ दैट मीटिंग, सो आई एम फ्राइड वुड बी द राइट वे जो आप यूज़ कर सकते हो। अगेन आई एम फ्राइड आप फॉर्मल में तो बोलोगे नहीं, तो ये इनफॉर्मल तरीका है जो आप दोस्तों में, अपने कोलीग्स में यूज़ कर सकते हो टू टेल द अदर पर्सन दैट यू आर एग्जॉस्टेड बोथ फिजिकली एंड मेंटली। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई कैन हार्डली कीप माई आई ओपन। बड़ा आसान है, हिंदी में तो बोलते ही हैं कि भाई आंखें नहीं खुल रही है मेरी, तो आंखें नहीं खुल रही का मतलब आपको इतनी नींद आ रही है बिकॉज आप बहुत थक गए हो, राइट? सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें किसी फंक्शन या किसी प्रेपरेशन की वजह से बहुत टाइम तक जागना पड़ता है और सारे तैयारियां कराना, देन दैट थिंग हैपन्स एंड आफ्टर दैट यू आर लाइक कि बस अब ताकत नहीं बची, अब तो मेरी आंखें भी मतलब खुल नहीं रही हैं, यानी आपको इतने थक गए हो कि अब आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो रही हो, कैन इवन नॉट कंट्रोल देम। सो दैट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड एंड कांट कीप योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग असलीप। आप इतने थक गए हो कि आप अपने आप को सोने से नहीं रोक सकते, अब आपको बस थोड़ा एक कोई बोल दे बस बेटा सो जाओ, कुछ नहीं करना, एंड यू विल स्लीप। सो जब आप ऐसी ही कंडीशन में टायर्ड हो, ठीक है, अब हम टायर्ड का भी अलग अलग मीनिंग है, आप थोड़े थके हुए हो, बहुत ज़्यादा थके हो, इतने थक गए हो कि नींद आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, देन यू कैन गो फॉर दिस। क्लियर? सो आई वॉन्ट टू गो टू बेड, आई कैन हार्डली कीप माई आईज ओपन। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला that see now the function is done or we are thinking we should go for a long walk, are you interested? And then you are like come on man, I really want to go to bed because I can hardly keep my eyes ओपन। तो आप ये बता रहे हो कि मैं इतना थक गया हूँ कि अब मुझे सीधे बस सोना है, मुझे नींद आ रही है, मैं अपनी आंखें बिल्कुल खुली भी नहीं रख पा रहा हूँ, हार्डली, मतलब ये जो थोड़ी बहुत मैं खुली रख रहा हूँ ज़बरदस्ती, बिकॉज अब मैं इतना थक गया हूँ, आई एम सो एग्जॉस्टेड दैट आई रियली वॉन्ट टू गो टू बेड। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप। ऑफ माई रोप का मतलब ऐसे इमेजिन करो आप रस्सी पकड़ी हुई है आपने, आप बच रहे हो एंड देन फाइनली आप बिल्कुल लास्ट एंड पे पहुंच गए रोप के, यानी कि अब बस आप जाने वाले हो, राइट? तो ये एक चीज़ है जो यूज़ की जाती है बताने के लिए भाई इफ़ समबडी इज़ लाइक अबाउट टू डाई और इफ़ यू गेट टू नो कि समबडी इज़ अबाउट टू डाई, तब भी हम ये यूज़ करते हैं। बट टायर्ड के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली इनफॉर्मल वेज में। कैसे? रीच्ड योर लिमिट ऑफ पेशेंस एंड एनर्जी टू डील विथ द सिचुएशन। अब इसका मतलब ये है कि अब आप अपना जो धीरज है, आपका जो पेशेंस है, उसकी बिल्कुल लिमिट पे पहुंच गए, मतलब अब आपका एंड है, ठीक है, उस चीज़ के साथ डील करने का। सो ना तो आप में इतना पेशेंस बचा है, ना ही इतनी एनर्जी बची है, ना ही आप में इतना एंथुजियाज्म बचा है कि आप उस चीज़ के साथ डील कर पाओ। तो आप टायर्ड हो, मे बी यू आर टायर्ड ऑफ द सिचुएशन, मे बी यू आर टायर्ड ऑफ द पर्सन, मे बी यू आर टायर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग और कन्विंसिंग द अदर पर्सन। तीनों ही चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप, यानी अब मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं बची इस बारे में डिस्कस करने की, मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं बची इस काम को और करने की, तब आप ये यूज़
करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ बिजी डे टुडे आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप। फॉर एग्जाम्पल यू वेंट होम एंड आप, फॉर एग्जाम्पल आपका वो एनुअल फंक्शन था, ठीक है, रात हो गई, 9-10 बज गए, आप जैसे ही घर पहुँचे हो, योर मॉम इज़ लाइक चलो अब है ना बाहर चलते हैं घूमने, या हम सब सोच रहे हैं कि हम कहीं घूम के आए, चलो हम तुम्हें भी लेके चलते हैं, वॉक पे जाते हैं, एंड यू आर लाइक सी आफ्टर अ बिजी डे टुडे आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप, सो आई एम रियली गोइंग टू स्लीप। यानी फिर आप बहुत ज़्यादा थक के आए हो कहीं से, आपकी मॉम बोली चलो भाई खाना खा लो, एंड यू आर लाइक इट वॉज सच अ बिजी डे दैट आई एम रियली एट द एंड ऑफ माई रोप, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू ईट एनीथिंग। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा कुछ बोलना है कि इतना बिजी डे था, इतना काम हो गया कि आपका पेशेंस लेवल भी अब जीरो हो गया है, आप में एनर्जी भी नहीं बची कि आप कुछ और कर पाओ, देन यू कैन यूज़ इट। ऑल्सो थोड़ा हटके जाएं, टायर्ड से अलग जाएं। तो अगर आप किसी सिचुएशन के साथ डील करने में या किसी पर्सन को समझाने में भी यू आर लाइक कि अब इसको समझाना फालतू है, बिल्कुल नहीं समझ रहा, अब मैं बिल्कुल यू नो इतना पेशेंस नहीं है ना इतनी ताकत है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस। सी आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप नाउ एंड आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस फर्दर विद यू। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई एम ऑल इन। अब जब हम बोलते हैं आई एम ऑल इन तो ऐसा लगता है मतलब कि हाँ किसी ने कुछ प्लान किया है, पार्टी वार्टी का, यू आर लाइक भाई मैं तो हूँ ही इस प्लान में, मैं तो बिल्कुल आ ही रहा हूँ, मेरी तरफ से तो बहुत बड़ी हाँ है। ठीक है, तभी हम ये ऐसा लग रहा है कि यूज़ कर रहे हैं, बट इसका मतलब एग्जॉस्टेड भी होता है। अगेन बहुत कम आपको ये देखने को या सुनने को मिलेगा, बिकॉज ये एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल वे है। क्या? आई एम ऑल इन, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल थक गए हो, यू आर एग्जॉस्टेड। सो आई एम गोइंग होम नाउ, आई एम ऑल इन। फॉर एग्जाम्पल यू वेंट लाइक फॉर योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, या फिर आप कहीं और घूमने गए हो एंड यू आर लाइक सब बोल रहे हैं कि लेट्स स्टे हेयर, यू नो लेट्स जस्ट टेक लाइक एन आवर और 2, फिर हम घर जाएंगे। तो आप ऐसे कि सी आई एम गोइंग होम नाउ, राइट नाउ आई एम गोइंग बिकॉज आई एम ऑल इन, यानी कि मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, तो अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई एम शैटर्ड। अब इसका लगता है कि इमोशनली यू आर लाइक ब्रोक, एक ब्रेक डाउन हो गया है, तब हम बोल रहे हैं आई एम शैटर्ड। ठीक है ना, वही होता है। या कभी कोई चीज़ें टूट जाती, बिखर जाती, तब भी शैटर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। बट अगर आप पूरी तरीके से बिखर गए हो, इन द सेंस आप पूरी तरीके से थक गए हो, अब आप में ताकत नहीं बची किसी काम को करने की, देन यू कैन से आई एम शैटर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रीच्ड होम एंड आई एम शैटर्ड। फॉर एग्जाम्पल समबडी कॉल्ड यू कि how are you, what you are doing, like we are planning tomorrow we should go for a early morning walk, how's like your plan or something like that। तो आप बोल सकते हो see I have reached home just now, it was a really very busy day for me and I am shattered, यानी कि I am exhausted। इसका मतलब I am not coming tomorrow, I am not at all in for this प्लान। सो यहाँ पर आप आई एम शैटर्ड का यूज़ कर रहे हो, अगेन इनफॉर्मल है, ज़्यादातर तो इनफॉर्मल ही है बिकॉज फॉर्मल के कुछ लिमिटेड ही वर्ड्स होते हैं। सो इसको आप यूज़ कर रहे हो ये बोलने के लिए कि आप कंप्लीटली थक चुके हो एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग और यू कैन नॉट जस्ट से येस फॉर एनीथिंग एल्स। डन? ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड सो मैनी डिफरेंट वेज जो कि आप यूज़ कर सकते हो ये बोलने के लिए कि दैट यू आर और आई एम टायर्ड। ठीक है, आप बोलोगे तो आई एम टायर्ड। सो व्हेन यू वांट टू लाइक से कि मैं थक गया हूँ या फिर मैं एग्जॉस्टेड हूँ बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, तो ये कुछ तरीके हैं दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। ऑल्सो भी इसके अलावा भी ऑल्सो देयर आर डिफरेंट वेज, बट कुछ ऐसे होते हैं दैट यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर, सो आई हैव नॉट केप्ट देम इन दिस वीडियो, बट येस ये सारे तरीके जो हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम। नाउ बिफोर वी एंड दिस कंप्लीट वीडियो, इसके पहले हम एक और चीज़ जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टडी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, आप यूट्यूब पे बड़े आसानी से वीडियोस सर्च करके पढ़ सकते हो। बट देर इज़ वन मोर वे जहाँ आपको बड़े अच्छे से इन एन अरेंज्ड मैनर वीडियोज़ दिख जाएंगे, दैट इज़ बाय विजिटिंग द मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल के सर्च बार पे, यानी गूगल ओपन करना है, यू हैव टू राइट magnetbrains.com, जो कि है वेबसाइट का नाम, आप देख सकते हो एज इट इज़, आपको ये लिखना है। एज यू आर गोइंग टू प्रेस एंटर या सर्च बटन, आप क्या देख पाओगे, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट की लिंक आ जाएगी, यू वुड ओपन इट एंड देन आपके सामने ये पूरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ये पेज देख पाओगे, आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है एंड एज यू स्क्रॉल अप, आपके सामने सारी क्लासेस के ऑप्शन आ जाएंगे। सो यू हैव फ्रॉम क्लास फर्स्ट टिल क्लास 12 सारे ऑप्शन, आप जिस क्लास के भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो आप उस क्लास पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे और आपके सामने सारे 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सो आपको जो भी पढ़ना है सब्जेक्ट्स, दे आर ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एन एग्जाम्पल आपको यूज़ करना है भाई कोई क्लास 10th
इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है या कोई वीडियो देखना है आपको, सो यू कैन गो फॉर क्लास 10th इंग्लिश। उस पर आप क्लिक करोगे जैसे ही, यू कैन सी ऑल द सेक्शंस दैट आर अवेलेबल इन आवर क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस। सो आपके सामने ग्रामर है, रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग स्किल्स है, लिटरेचर की दोनों बुक्स हैं, आपको जो भी पढ़ना है आप उस पर क्लिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, तो आप क्या करोगे, बुक पे क्लिक करोगे फर्स्ट फ्लाइट पे, जैसे ही क्लिक करोगे सारे ही लेसन्स आ जाएंगे, और अ लेटर टू गॉड पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू विल हैव लाइक द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, इससे आप पढ़ लोगे एंड देन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और कोई टॉपिक पढ़ना है या फिर ये नहीं पढ़ना था कुछ और पढ़ना है, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस क्रॉस बटन। इसके पहले का जो भी पेज था दैट वुड ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। आपको क्लास 10th इंग्लिश ही पढ़ना आप चूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको क्लास फिर चेंज करनी है, सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आप बैक का बटन दबाओगे एंड यू विल अगेन रीच द सेम पेज। डन। सो विद दिस इट इज वेरी इजी फॉर यू कि आप कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक को बहुत आसानी से सर्च करके पढ़ सकते हो। क्लियर? ऑल राइट। So with this we have completed our topic, that is what are the different ways to say I am tired. I had fun kind of एक्सप्रेसिंग दिस कि आप किस तरीके से ये तरीके यूज़ कर सकते हैं इन योर कॉन्वर्जेशंस, बट येस आपको ये तभी याद रहने वाले हैं व्हेन यू जस्ट ब्रिंग देम इनटू योर प्रैक्टिस। तो इनको यूज़ करो, सेंटेंसेस फॉर्म करो, मॉडिफाई करो, तो डेली यूजेस में आप बोलते हो, देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट येस इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।